बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की सबसे पहली खातून, ये किस्सा जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो एक ऐसी औरत का किस्सा है जो इस दुनिया में इंसानों में सबसे पहली औरत है। तमाम औरतों की माँ है, एक मर्द के सिवा तमाम मर्दों की माँ है, एक इंसान के सिवा तमाम इंसानों की माँ है। इनका प्यारा नाम हज़रत हव्वा है। ये वो खुश नसीब औरत हैं जिनकी पैदाइश आसमानों पर हुई, बाकी तमाम औरतों की पैदाइश ज़मीन पर हुई और क़यामत तक होती रहेगी। बाद तफासिर की रवायतों से पता चलता है कि माँ हव्वा की पैदाइश जन्नत में हुई और बाद रवायतों से पता चलता है कि जन्नत के बाहर किसी जगह पर आसमानों में इनकी पैदाइश हुई। माँ हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खुश नसीब औरत हैं कि इनके पैदाइश में कोई औरत नहीं है। दुनिया में ये होता है कि किसी औरत से दूसरी लड़की या दूसरा लड़का पैदा होता है, लेकिन माँ हव्वा वो औरत हैं कि बग़ैर किसी औरत के अल्लाह ताला ने इनको एक मर्द से पैदा फरमाया और वो मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो इनके शोहर हस्बैंड हैं। मैं आपको तफसीर की एक अजीब बात बतलाऊँ। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से नकल किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में पैदा फरमाया। आप जन्नत में रहते थे, जन्नत में हर किस्म की नेमतें थीं, खाना पीना मकान, लेकिन हज़रत आदम को जन्नत में वहशत और घबराहट होती थी, अकेलापन लगता था, इसलिए कि वहाँ उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो अकेलापन महसूस करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए। जब नींद से बेदार हुए तो उनके सर के पास एक औरत बैठी हुई थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तो वो औरत कहने लगी, मैं एक औरत हूँ। आदम ने पूछा, तुमको क्यों पैदा किया गया है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मुझे इसलिए पैदा किया गया है कि ताकि तुम मुझसे राहत, सुकून और उन्स हासिल करो। औरतों के लिए अहम सबक, मेरी दीनी बहनों, इससे ये सबक मिला कि पहली औरत जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया था, वो औरत खुद अपने शोहर को बतलाती है कि औरत को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया ताकि शोहर को राहत, सुकून और उन्स मिले। इसलिए अपने शोहर को राहत पहुँचाओ, उन्स पहुँचाओ, सुकून पहुँचाओ। हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश का अजीब वाक़या। अब कैसे पैदाइश हुई, बड़ा अजीब किस्सा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे सीना चेस्ट में सीधी तरफ राइट साइड 18 पसलियाँ हैं और बाएं तरफ लेफ्ट साइड 17 पसलियाँ हैं। रवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीठी नींद सोए हुए थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने इनकी बाएं तरफ की पसली से थोड़ा सा मादा निकाला और उससे हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। और पसली में नरमी होती है, इसलिए आम तौर पर औरतों के मजाज में भी नरमी देखने को मिलती है। औरत पसली से बनी है, इसलिए इससे हमको कुछ बातें और भी सीखने को मिली। पसली बदन में कमज़ोर हड्डी है। मालूम हुआ कि औरत कमज़ोर हड्डी से बनी है, इसलिए दाराबा यदरिबो के मुख्तलिफ सेगने ने आजमाए जाएं। बॉक्सिंग की मशक गेंद बॉल नहीं है कि इसकी मार पीट की जाए। पसली दिल के करीब होती है, इसलिए औरत की मोहब्बत दिल में रहनी चाहिए। औरत के मजाज में पसली की तरह टेढ़ापन है, इसके टेढ़ेपन के बावजूद इसके साथ निभाव कर ले, ये मर्द का कमाल है। अलबत्ता बिल्कुल टेढ़ेपन पर छोड़े ना रखे, वरना टेढ़ापन बढ़ता जाएगा। हिकमत से इस्लाह की कोशिश भी करे। माँ हव्वा दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत। माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत में पैदा फरमाया था और क़यामत तक आने वाली तमाम औरतें और मर्दों की माँ थीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत पैदा फरमाया था। पैदा फरमाकर अल्लाह ताला ने माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक तरफ बिठा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीठी नींद सोए हुए थे। उनको कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे जिस्म बॉडी में सर्जरी हुई, मेरी पसली में से अल्लाह ताला ने कुछ निकाल कर औरत को पैदा किया। निकाह से पहले मर्द और औरत का मिलना जायज़ नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नींद से बेदार हुए और इधर उधर देखा तो आज तक जन्नत में अकेले थे। अब जन्नत में कोई साथ कंपनी देने वाला भी नजर आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके पास जाने का इरादा किया, मगर जैसे ही करीब जाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने आवाज़ लगाई और कहा, या आदम अद्दी महरहा, ए आदम रुक जाओ, पहले निकाह पढ़ो और उस औरत का महर अदा करो, इसके बाद इसके पास जाना। प्यारी बहनों, यह किस्सा जन्नत में हो रहा है। जन्नत में जहाँ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए माँ हव्वा को पैदा किया गया, वहाँ पर भी फरिश्तों ने निकाह और महर के बगैर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माँ हव्वा के पास जाने से रोक दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा, व माँ महरुहा, महर क्या देना होगा? सुबहान अल्लाह,
अजीब जवाब मिला। खुदा को पूछकर फरिश्तों ने महर की रकम बताई। कहा, ऐ आदम, अगर तुमको हव्वा से निकाह करना है तो इस निकाह का महर ये है कि जब ये दुनिया शुरू होगी और तुम दुनिया में जाओगे तो तुम्हारी औलाद में हमारी आखिरी नबी आएंगे जिनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। हमारे प्यारे हबीब आखिरी नबी पर 3 मरतबा या 20 मरतबा दुरूद पढ़ लो, ये तुम्हारे निकाह का महर होगा। इसीलिए दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल बशर है, यानी तमाम इंसानों के अब्बा, और आखिरत में आपकी कुनियत अबू मोहम्मद होगी और ये आपका एजाज़ होगा कि सिर्फ आप ही को इस कुनियत से पुकारा जाएगा। मेरी दीनी बहनों, सोचने का मकाम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी हो रही है और दुरूद पाक पढ़ना वहाँ महर बना दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर को ही मिलने वाली है।